जय मसीह की दोस्तों। भावनाएं मात्र पवित्रता का लक्षण नहीं है। प्रसन्नचित्त अथवा प्रसन्नता का अभाव कोई प्रमाण नहीं है कि अमुक व्यक्ति पवित्र या अपवित्र है। तत्काल पवित्रता ऐसी कोई वस्तु नहीं है। सच्ची पवित्रता नित्य का कार्य है और जीवन पर्यंत जारी रहेगा। जो नित्य के प्रलोभनों से युद्ध कर रहे हैं, अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और हृदय और जीवन की पवित्रता की तलाश में हैं, वे पवित्रता का गर्विला दावा नहीं करते। वे धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। उनको पाप अत्यंत घृणामय दिखता है। परमेश्वर हमें हमारे पापों के कारण त्याग नहीं देता। हम गलती भी करें और उसकी महिमा को दुखी भी करें, परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं और नम्र हृदय से उसके पास आते हैं तो वह हमें भगा नहीं देगा। रुकावटें हैं जिन्हें दूर होना चाहिए। गलत भावनाओं का पालन किया गया और घमंड, अहंकार, उतावलापन और बुड़बुड़ाहट को जगह दी गई है। ये सब हमको परमेश्वर से दूर रखते हैं। पापों को मान लेना चाहिए। हृदय में अनुग्रह का गहन कार्य होना आवश्यक है। जो अपने को कमज़ोर व निराश महसूस करते हैं वे परमेश्वर के लिए बलवान पुरुष बन सकते हैं और स्वामी के लिए उत्तम कार्य कर सकते हैं, परंतु उनको उच्च सिद्धांत के बिंदु से कार्य करना चाहिए। उनको किसी स्वार्थपूर्ण प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा महसूस करते प्रतीत होते हैं कि उन्हें पहले परीक्षा काल में रखना चाहिए और परमेश्वर को प्रमाणित कर दिखाना चाहिए कि उनका सुधार हो चुका है, तभी वे उसके आशीषों के अधिकारी हो सकते हैं। पर ये प्रियजन उसके आशीष को अभी लेने का दावा कर सकते हैं। उनको उसके अनुग्रह को और मसीह की आत्मा को प्राप्त करना चाहिए कि उनकी निर्बलता में सहायता हो, अन्यथा उनके मसीही चलचलन का निर्माण नहीं हो सकता। यीशु चाहता है कि हम जैसे भी हैं, पापी, लाचार, आश्रित, उसके पास चले आवें। पश्चाताप तथा क्षमा मसीह में परमेश्वर के वरदान है। पवित्र आत्मा के प्रभाव के द्वारा हम पाप की ओर से दोषी ठहराए जाते हैं, तभी तो क्षमा की जरूरत को महसूस करते हैं। केवल नम्र लोगों को ही क्षमा मिलेगी, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ही हृदय को पश्चातापी बनाता है। वह हमारे सारे निर्बलताओं व कमजोरियों से परिचित है, इसलिए वह हमारी सहायता अवश्य करेगा। कभी कभी आत्मा के ऊपर अंधेरा और नैराश्य छा जाएगा जो हमको डुबाने की धमकी देंगे, परंतु हमें अपना साहस त्याग नहीं देना चाहिए। हमें अपनी निगाह यीशु पर केंद्रित करनी चाहिए, चाहे महसियत हो या ना हो। हमें विश्वास रूप में प्रत्येक कर्तव्य को निभाने का प्रयत्न करना चाहिए, फिर शांतिपूर्वक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी हमारी अयोग्यता के कारण आत्मा पर भय की सनसनी छा जाएगी, परंतु यह सबूत नहीं है कि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि हमारी ओर से पलट ली है अथवा हमने भी ऐसा ही किया है। मस्तिष्क को उमंग की प्रचंडता की किसी हद तक लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम जिस शांति व आनंद का अनुभव कर रहे थे शायद आज न करें, परंतु हमें विश्वास से मसीह का हाथ पकड़ना चाहिए और उस पर अंधेरे में भी ऐसा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए जैसा उजाले में। विश्वास द्वारा उन मुकुटों को देखिए जो जय पाने वालों के लिए रखे गए हैं। त्राण पाए हुओं के आनंद के गीत को सुनिए। सुयोग्य है वह मेमना जो बाध किया गया था और जिसने हमारा उद्धार किया है। इन दृश्यों को वास्तविक समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम अपने मनों को मसीह पर और स्वर्गीय संसाद पर लगाए रखें तो हमको परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ने में जबरदस्त उत्तेजना व सहारा मिलेगा। सांसारिक घमंड या स्नेह का अधिकार जता रहेगा। जब हम उत्तम देश की महिमाओं पर सोच विचार करते हैं जो शीघ्र ही हमारा निवास स्थान होने वाला है, मसीह की अति सुंदरता के सामने सारे सांसारिक आकर्षण जाता रहेगा। यद्यपि पौलुस आखिरकार रोमी बंदरगृह में बंद आकाश की धूप व वायु से वंचित सुसमाचार के सतर्क परिश्रम से पृथक था और पल पल में मृत्यु की राह तक रहा था। यद्यपि पौलुस आखिरकार रोमी बंदरगृह में बंद आकाश की धूप व वायु से वंचित सुसमाचार के सतर्क परिश्रम से पृथक था और पल पल में मृत्यु की राह तक रहा था, फिर भी संदेह निराश को उसने पास नहीं फटकने दिया। उस अंधेरे कारागार से उसने उत्कृष्ट विश्वास और धैर्य से पूर्ण अंतिम गवाही दी, जिसने तत्पश्चात युगों के भक्तों तथा शहीदों के हृदय को प्रेरित किया है।
जिनका हमने इन पृष्ठों में वर्णन करने की चेष्टा की है उचित रीति से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अब मैं अर्ध की नई उंडला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। दूसरी तीमुथियुस 4:6-8। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।